ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेलवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने उचित मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर सीधी जिले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने यह प्रदर्शन CWC मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में किया। दरअसल ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के पीड़ित किसानों ने सीधी जिले में 1 दिवसीय आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलेश्वर पटेल सहित अन्य नेता और पीड़ित किसान युवा शामिल रहे। जहां आंदोलन के दौरान सिहावल SDM को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही किसानों और नेताओं ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस परियोजना के कारण कई गांवों के लोग प्रभावित हुए और उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के नियमों में मनमानी ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि उन्हें जमीन के बदले रोजगार दिया जाए और मुआवजा की व्यवस्था भी की जाए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे आगामी 30 तारीख तक उग्र आंदोलन करेंगे। मुआवजा वितरण, रोजगार को लेकर हम लोगों की समस्या चल रही है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि 1926 की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें से 1400 लोगों को रोजगार दिया गया, 1500 लोगों को, बाकी लोगों को रोक दिया गया, जिसमें से मेडिकल SR करवा कर लोगों को रोक दिया गया। SR का मतलब होता है कि डायरेक्ट ज्वाइन करना है, उसके बाद भी भर्ती को रोक दिया गया और 13,000 किसान प्रभावित थे ललितपुर सिंगरौली में। लेकिन आज तक सिर्फ 1500 लोगों को रोजगार दिया गया, बाकी लोगों को ऐसे घूम रहे हैं, जिसमें से कम 500-600 लोग हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका मेडिकल और SR दोनों हो चुका है, उनको सिर्फ ज्वाइन करना है। लेकिन आज 3 साल से लगातार वो भटक रहे हैं। हम लोग सभी किसान भाई यही है कि हमारी मुख्य मांगे हैं रोजगार, मुआवजा जो है हर चीज दिया जाए। जैसे रेलवे में बदलाव किया जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया है कि बीच में रोजगार जो सरकारी नौकरियां हैं जिसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। रेलवे बदलाव ला रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे बदलाव ला रहा है, हम किसान भाई भी बदल रहे हैं। हमारी जमीन छोड़ दे रेलवे, ठीक है, नौकरी नहीं देना, वो अपनी बात से मुकर रही है, हम भी मुकर रहे हैं, हम नहीं देंगे जमीन अपनी। रेलवे हमारे जमीनों में काम ना लगाए, बस हमारा मुख्य मांग। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन तहसील बहरी में बन रही है, उसके संबंध में किसान आंदोलन किया गया। तो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए, उनके समक्ष में ढेर सारे आवेदन आए हैं। उन आवेदनों का निराकरण हम 30 जनवरी तक कर लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ललितपुर सिंगरौली लाइन में जो भी वर्जन के अवार्ड पारित हुए वो संगत हुए हैं, और जो छूटा हुआ क्षेत्र है वो 11 गाँव का, वो अलग से 11 प्रकाशन किया जा रहा है। अब काम शुरू हुआ 2 वर्ष बाद, निश्चित रूप से पता लग रहा है किसी को कुछ छूटा हुआ है, और हमने 4 गाँव का खुद भ्रमण किया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया गया जो नियम के विरुद्ध हो। अब छूटे हुए जिसकी जानकारी ना आवेदक को थी, किसान को भी नहीं थी, ना रेलवे को थी। अब वो 2-3 जगह ऐसे बिंदु आए जिनका हम विसंगत निराकरण कर रहे हैं। काम चल रहे हैं, ली जा रही है, किसानों की खेत की मिट्टी ली जा रही है। अब आपने संज्ञान में लाया, मैं उसकी जांच कराऊंगा, जो विसंगत आदेशों का मैं ये बोल रहे थे जिसमें जो आज आप क्या मांग रहे हैं? कई महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में जब उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, आज 2017 की बात है, जब उन्होंने जमीन का अधिग्रहण करना शुरू किया था, तत्पश्चात उन्होंने ये कहा था कि जमीन का अंश भाग भी अगर जा रहा है हम नौकरी देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक 11/11/19 का हवाला देकर ना जाने क्या हुआ, किसानों को नहीं पता कि क्या हुआ, अचानक से रेलवे ने नौकरी देना तो दूर की बात, आवेदन पत्र लेना भी बंद कर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नौकरी के विषय में कई युवा जो तैयारी कर रहे थे, इसी रेलवे जब उनको ये लगा कि हमारे पास ऑप्शन आ गया है, हमको नौकरी मिल जाएगी, तो उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी। कई तो ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए, कई तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही खराब कर दिया इस रेलवे ने। दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, अभी एक फैसला हुआ है, उनमें उन्हें हवाला दिया है कि कोई परियोजना अगर चालू हो गई है और जो गाइडलाइन एक बार बन गई है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन पता नहीं किस बात का हवाला 11/11/19 का देकर उन्हें नौकरी देना बंद कर दिया है। दूसरी बिंदु इसमें यह है, अभी तत्कालिक जहाँ ओवरब्रिज बनने हैं, ओवरब्रिज के लिए एक नया प्रकाशन किया जा रहा है। उस नए प्रकाशन में जो वर्तमान अभिलेख है, जो वर्तमान में जो भूमि स्वामी है, उनके नाम से प्रकाशन न किया जाकर उनके पिता, उनके बब्बा दादा के नाम पे प्रकाशन किया जा रहा है। उस हराजी में जो तत्कालीन अभिलेख में है, जो राजस्व के अभिलेख में है, उनके नाम से प्रकाशन नहीं किया गया है।
देखिए बहुत सारे किसान अपना उचित मुआवजा पाने के लिए रेल लाइन में परेशान हो रहे हैं। उनको मुआवजा दिया नहीं गया, जिनकी ज़मीनें गई है, और कई किसानों की ज़मीनों पे उजाड़ने का काम किया, फसल लगी हुई थी, घर गिराने का। तो ये कहाँ का न्याय है? पहले मुआवजा दीजिए। पहली बात तो सही ढंग से आकलन नहीं किया, बहुत सारे किसानों का छूट छोड़ दिया है, या किसी को सिंचित जमीन का असिंचित बता दिया है, किसी का पक्का मकान है कच्चा बता दिया है, कुआं नहीं दिखाया, आपका तालाब है, वृक्ष है। तो बहुत सारी जो परिसंपत्तियां थी उनका आकलन नहीं किया, छोड़ दिया है, और बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया था। शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रावधान में था, हमारे एक्ट में, वो अधिग्रहण कानून में प्रावधान में था। और जब ये रेल लाइन परियोजना जब शुरू हुई, उस समय सीधी तक के जो हमारे किसानों की जमीनें गई, उनके बच्चों को रोजगार दिया भी गया, और अब इस तरफ मना कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? तो युवा बेरोजगारों को जिनकी जमीनें जा रही है उनको रोजगार भी दिया जाए, और साथ ही साथ नए सिरे से जिन किसानों की संपत्तियां या जमीन जो भी गया है उसका सही ढंग से आकलन करे और निष्पक्ष तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए। और जब तक मुआवजा किसानों के खातों में नहीं जाता है, तब तक उनको बेदखली का कार्रवाई उनके